नादरा ने बर्थ सर्टिफिकेट और बे फॉर्म के कानून में रातों रात बड़ी तब्दीली कर दी है, जिसके बाद उसको बनाने का तरीका, उसकी मियाद और उसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स थे या जिस तरीके से वो पहले बनता था, वो सारी चीज़ों को जो है वो तब्दील कर दिया गया। और ये तमाम जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे भी जो है ये इम्प्लीमेंट होगा। और आप इसको जो है वो ज़हन में रख लें इस बात को कि अगर आप पाकिस्तानी नेशनल हैं या आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो आपके बच्चे जो है वो आपकी वजह से जो बाय बर्थ पाकिस्तानी है, जो आपके जो फादर की वजह से जो है वो अपनी सिटीजनशिप अटेन करते हैं, वो लोग भी जो है वो बे फॉर्म के अब इसी नए प्रोसीजर के तहत जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं करते तो उनके लिए भी जो है ना वो सेम पेनल्टी और सेम प्रॉब्लम जो है वो उनके लिए अप्लाई होगी, उनको उससे जो है वो फेस भी करना पड़ेगा। नादरा ने बे फॉर्म के अंदर जो तब्दीलियाँ की हैं उसकी मैं तफसीलात आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके लिए कोई इजाफा होता है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करें। अगर किसी को जो है वो इसकी कॉपी चाहिए, जो कि नादरा का जो लॉ आया या जो उसकी जो उन्होंने जो बीच में जो चेंजिंग की है या इसके अलावा कोई जजमेंट भी होती है मेरी वीडियो की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप चैनल आ रहा है, उसको फॉलो करके वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने सर टॉपिक की तरफ कि आखिर नादरा ने जो है वो कानून में जो तब्दीली की है उसमें अब क्या जो है वो उन्होंने नया जो इंट्रोड्यूस किया है, जिसके बाद से जो है ना वो चीज़ें जो है वो अब उसमें बर्थ सर्टिफिकेट को लेके और बे फॉर्म को लेके जो है वो डिफरेंट हो गई है। तो उसमें नंबर 1 पे ये है कि उन्होंने कहा जी कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा आपने उसको 1 माह के अंदर अंदर उसका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी बनवाना है। और जब आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो उसके फौरी बाद आपने उसका जो है वो बे फॉर्म भी बनवाना है। और जो आप बे फॉर्म उसका बनाएंगे नादरा से, उस बर्थ सर्टिफिकेट की रोशनी में वो जो है वो 3 साल तक वैलिड होगा। और उसकी जो वैलिडिटी है उसके अंदर जो सिक्योरिटी फीचर होगा ये है कि उसमें पिक्चर होना बच्चे की लाजमी नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो पिक्चर के साथ भी आप बनवा सकते हैं, लेकिन उसकी जो पिक्चर है वो लाजमी होना ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद उस बच्चे का एक दूसरा बे फॉर्म बनेगा जिसकी मियाद जो है वो 3 साल से लेकर 10 साल तक होगी। उसके अंदर जो है वो पिक्चर जो है वो लाजमी होगी उस बच्चे की। यानी कि जितने भी लोग हैं वो पहले बे फॉर्म जो बनवा चुके उसको गवर्नमेंट ने 30 जून की जो है वो डेडलाइन दी है। जो पहले वाले जो बे फॉर्म हैं, जिन बच्चों की उम्रें जो इस एज में आ रही हैं, वो जो है उसको चेंज करवा लें और उसको जो है वो नए बे फॉर्म जो है वो उसको जो है वो नादरा से बनवाएं, ताकि उनके जो आगे ID कार्ड को लेके मामला आने हैं उसके अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम उनको ना आए। फिर जब ये 2 बे फॉर्म बन चुके होंगे और जैसे बच्चा 10 साल से प्लस के ऊपर जाएगा एज पे, तो 10 साल से लेके 18 साल तक की एज में उसका एक तीसरा बे फॉर्म भी जो है वो बनेगा। अब वो जो ये वाला बे फॉर्म बनेगा उसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए उसमें नंबर 1 पे ये है कि बच्चे का फिंगरप्रिंट होगा, तस्वीर होगी, और नंबर 3 पे जो है ना आयरिस होगा, यानी कि उसकी आंखों का जो स्कैन है वो भी उसमें जो है वो बीच में शामिल किया जाएगा। जब उसकी पिक्चर क्लोज एंगल से जो है वो ली जाएगी, उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन रहेंगे, जो फेशियल जिसको हम जो चेहरे के जो खदो खाल हैं वो उसमें जो है वो शामिल होंगे। और ये एक एनहेंस सिक्योरिटी फीचर है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर, जिसका लिंक आप ऊपर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, कि गवर्नमेंट जो है वो नए किस्म के ID कार्ड जो है वो इशू कर रही है। और उसकी वजह ये है कि किसी भी शख्स को जो है वो सिटीजनशिप को लेके जो है वो कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो लोग जो है वो सिटीज़न बन जाते हैं बाद में, वो कहीं से भी आए हैं, तो उसमें जो है वो उनको रोका जा सके। और जब तक ये बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट से लेके आगे फिर बे फॉर्म और उसके बाद फिर दूसरा बे फॉर्म और उसके बाद जो है वो तीसरा बे फॉर्म, जब तक ये तीनों चीज़ें जो है वो सीक्वेंस में नहीं जाएंगी उतनी देर तक उसका फिर कल को जो ID कार्ड इशू होना ना उसमें उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब ये जो सारे मामला गवर्नमेंट ने किए हैं, ये इसमें बाकायदा कानून में अमेंडमेंट करके उन्होंने जो है वो इसमें चेंजिंग की है। और चेंजिंग करने के बाद जो है वो उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि आपने इसको हर सूरत जो है वो करना है। और जब आप इस तरीके से करेंगे तो फिर आप जो है वो कल को किसी हिसाब से जो है ना वो आप कल को ID कार्ड बनवाते हैं तो आपके लिए किसी भी वाले से प्रॉब्लम फेस आपको नहीं करनी पड़ेगी। अब ये जो लोग पुराने बे फॉर्म लेके चल रहे हैं उसकी डेट जो है वो जब भी उन्होंने बनवाया, बेशक आजकल में बनवाया है या पहले बनवाया है, इस अमेंडमेंट से पहले अगर उन्होंने बनाया है तो उनको भी जो है वो 30 जून की डेडलाइन जो है वो गवर्नमेंट ने दे दी है कि अगर आप इसको नहीं बनाएंगे तो आप जो है वो आपके जो पुराने वाले बे फॉर्म है वो एक्सपायर हो जाएंगे। और इसमें एक जिस तरह बर्थ सर्टिफिकेट का एक होता था कि जी अगर आप 7 साल के अंदर अंदर बच्चे की जन्म पर्ची नहीं बनवाते हैं तो फिर आपको कोर्ट से डिग्री लानी पड़ती है कि जी आप उस बच्चे को जो है वो उसमें ऐड करवाना चाहते हैं। और जब तक कोर्ट की डिग्री वहाँ पे मौजूद ना हो
उतनी देर तक आप उसको जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट में नहीं लेके जा सकते। और जब वो बर्थ सर्टिफिकेट में एंटर नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है उसका बे फॉर्म नहीं बनेगा। अब उसका बे फॉर्म नहीं बनेगा तो वो एफआरसी में शो नहीं होगा। एफआरसी भी जो है वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नाज़ा की तरफ से जारी किया जाता है, जिसमें उस बच्चे का या उस बंदे का जो पैदा हुआ है या उस लड़की का वो सारा जो है वो फैमिली का सेटअप आ रहा था, उसमें वालिदैन शो होते हैं, बहन भाई शो होते हैं, उसमें भी जो है वो उसका नहीं आएगा मामला। क्योंकि जो आपका बे फॉर्म बनाते वक्त जो आपको नंबर असाइन कर दिया जाएगा वही आपका 18 साल की एज पर पहुंचने के बाद आपका शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो कंसिडर होगा। इसमें जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो उसको नहीं किया जाएगा। जो आपका बे फॉर्म का नंबर है वही आपका आईडी कार्ड नंबर है। तो इसलिए आपको एज के हिसाब से जो है ये सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इस तरह मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।